नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इस टॉपिक को आप लोग ब्रीफली समझिएगा, इसमें डीपली जाइएगा और इस चीज़ को हम अपनी तरफ से समझाने की प्रयास कर रहे हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता है कि हर एक देश के नागरिक को समझना चाहिए कि ये पॉइंट क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो देखिए, हम आज बात करेंगे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो एक ही होती है भारत में, लेकिन उसकी जो पार्ट है वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें डिवाइड होते हैं। तो इस पावर को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंडिया है, इंडिया में 3 तरह के पार्ट बाँटे गए हैं। जैसे कि देखिए, आपका ये हो जाएगा, जैसे कि अब हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किए हैं, गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या हो जाएगा आपका जुडिशरी जुडिशियरी जुडिशियरी ठीक, जुडिशियरी ठीक। अब जो लेजिस्लेटिव होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। लेजिस्लेटिव में आपका जो इलेक्शंस जो कराए जाते हैं, जो इलेक्शंस कराने के बाद जो मेंबर जीतते हैं, उनको हम लेजिस्लेटिव के श्रेणी में रखते हैं, ठीक। अब जैसे ये लेजिस्लेटिव है और ये एक्सिक्यूटिव है और ये जुडिशरी है, तीनों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब जो लेजिस्लेटिव है, इसमें अब आ जाएंगे तो चलते हैं हम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ चलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग चलते हैं, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आइएगा तो हम यहाँ से 3 तरह के पार्ट को डिवाइड करेंगे। पहला क्या होता है, एलएस, लोकसभा, प्रेसिडेंट 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 और क्या होता है, राज्यसभा, आरएस, ठीक। एलएस मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो रामनाथ कोविंद जी अपना पद जो है, द्रौपदी मुर्मू जो नई प्रेसिडेंट बनी है 15वें नंबर की, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे हम लोग की लोकसभा है, तो लोकसभा में सीटों की संख्या है लगभग, कितनी है लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 552। कितनी है लोकसभा में सीटों की संख्या, 552, ठीक ना। अब यहाँ से जो राज्यसभा की सीटें हैं, इसमें कितना है, 245, ठीक ना। लोकसभा में कितनी है, 245, ठीक ना, 245 है। अब देखिए दोस्तों, अब ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट केवल सिंगल होता है, ठीक। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि 552 में से जो 530 होता है, ये डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। किससे, स्टेट से। किससे किए जाते हैं, स्टेट से। लेकिन जो 20 सीटें होती है, वो किया जाता है संघ क्षेत्र से, संघ शासित से, संघ शासित से 20 सीटें। और जो 2 सीटें होती हैं, उसको राष्ट्रपति द्वारा भारत के एंग्लो इंडियन के तौर पे उन लोगों को क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करता है एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन, ठीक है दोस्तों। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जो है वो क्या है, भारतीय है, और दूसरा क्या है, ब्रिटेन का रहने वाला है। उनको हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हुआ, 530 स्टेट से, 20 संघ शासित से, और ये 2 हो गए किससे, एंग्लो इंडियन, ठीक ना। यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए, दोनों मिला के आपके हो गए 552, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे राज्यसभा में। राज्यसभा की सीटें जो होती है, ये 245 होती है। राज्यसभा की सीट की जो मेंबर होते हैं, उनको भी एमपी बोलते हैं। एमपी एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक। तो इनकी जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड, लोग राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनकी जो टाइम पीरियड होता है,
वो होता है 6 ईयर का। कितने का होता है? 6 ईयर का होता है। लेकिन जो लोकसभा के मेंबर होते हैं इनकी टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर का होता है। कितने का होता है? 5 ईयर का होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं बात को? 5 साल का होता है ये। और ये जो होता है कि इन लोगों की डायरेक्ट नियुक्ति होती है, और इसमें जो होता है कि डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है, इसमें तो पब्लिक द्वारा कराई जाती है इलेक्शंस, और उसमें जो कैंडिडेट जीतने हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं। और जो लोकसभा होती है उसी लोकसभा से ही लोगों को क्या बनाया जाता है? कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और कैबिनेट से क्या होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। यहाँ से पीएम कहाँ से बनाए जाते हैं? लोकसभा से। जो सीटें हैं उसमें से जो मैक्सिमम वोट लाएगा, जो मैक्सिमम वोट गेन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि पीएम बनने का मौका मिलता है, और उन्हीं की जो पार्टी है वो मौका देती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का, हम समझा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इन सब का जो हेड होता है मित्रों, वो होता है कौन? प्रेसिडेंट होता है। अगर कोई भी बिल बनाना रहता है, कोई भी बिल पास करवानी होती है, तो क्या करते हैं हम? प्रेसिडेंट को फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बिना इनके जो सिग्नेचर होता है उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी बिल पास नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये भी रोल, ये जो पोस्ट है। और भारत के पहले नागरिक और तीनों सेनाओं के हेड होते हैं कौन? राष्ट्रपति दोस्तों। चलिए अब आगे समझिए, ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आइए हम बताते हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट में। किसमें बताते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी सेम दोस्तों, जैसे कि वहाँ पे पार्लियामेंट था, यहाँ पे विधानसभा होता है। क्या होता है? विधान भवन। विधान भवन। विधान भवन में 3 सेक्टर सेम उसी की तरह है, जैसे पार्लियामेंट में है वैसे ही विधान भवन में होता है। कौन कौन से होता है दोस्तों? तो देखिए, विधान भवन में जो होता है, एक होता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये जो होते हैं इनको डायरेक्ट हम लोग इलेक्शन में वोट देकर जिताते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। ठीक, और ये होते हैं, क्या होते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? विधायक। विधायक, ठीक ना। देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 साल होता है। और जो पहले वाले हम आपको गवर्नमेंट पढ़ाए थे, उस गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति होता है उसका जगह यहाँ पे राज्यपाल ले लेता है। कौन ले लेता है? राज्यपाल। राज्यपाल यानी कि गवर्नर। गवर्नर, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इन तीनों को बिल मिलाकर क्या किया जाता है? हमारा देश में स्टेट के अंदर जो होते हैं कानून को बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं, हम आपको ले चलते हैं सीधे एग्जीक्यूटिव की तरफ पे। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव में जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में जितने अधिकारी होते हैं, जैसे कि IAS, ठीक, IPS, IFS, IRS, ठीक, IRTS, ये जो अधिकारी होते हैं, इन अधिकारी को क्या हम लोग कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक ना। और अब आते हैं तीसरे नंबर पे, आपको ज्यूडिशरी के पास ले सकते हैं, न्याय व्यवस्था। भारत एक है जो भारत के संविधान में अमेरिका से ली गई है कि जो न्याय की प्रावधान है, न्याय व्यवस्था एकदम स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक होता है SC, ठीक, SC, एक होता है HC, एक होता है DC। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। SC का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। और उसके बाद से कोर्ट, और उसके बाद DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, कोई भी मामला होता है तो। फिर वहाँ से जाने के बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे क्या होता है? मामला आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हुआ। लेकिन देखिए, इसमें जो मेन चीज़ होता है वो वही होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है सर्वोसर्वा होता है। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो भी इस पर अपलोड करेंगे। आप उसको देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक दूसरे से शेयर कर दीजिए।